स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। वहीं लखनऊ में आपको बताते चले, एक छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई है जो अपने माता पिता से लगातार बातचीत कर रही है। लखनऊ की विकासखंड की रहने वाली ऋषिका घोष से यूक्रेन में फंसी छात्रा इंटरनेट के जरिए माता पिता से बातचीत कर रही है। ऋषिका घोष ने वीडियो कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके परिजनों से स्वदेश बुलाने की अपील की है। ऋषिका के परिजन अपनी बेटी की सलामती की दुआएं भी लगातार कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। रूपाली घोष। मैम, आपकी बेटियां वहाँ से हुई है यूक्रेन में जी। कब से है पढ़ने गई है और किस चीज की पढ़ाई कर रही है? 2019 से पढ़ने गई है। MBBS थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और अब वहाँ फंस चुकी है। कैसे हालात है वहाँ पे आपकी बात? वहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन बेटी मेरी जिस सिटी में है अभी वहाँ तक बंकर्स और ये सब नहीं, वहाँ तक अभी बॉम्बार्डिंग शुरू नहीं हुई। और कल थोड़ा सा दहशत में थी क्योंकि कल एक बॉम्ब इनका सुपरमार्केट पे गिराया गया। कैसे हालात है वहाँ पर और खाने पीने की लेकर? हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हालात तो युद्ध वाले ही हालात हैं और खाने पीने की एम्बेसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सब अपना खुद। रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं लखनऊ विकासखंड की रहने वाली ऋषिका घोष यूक्रेन में फंसी है और इंटरनेट के जरिए अपने माता पिता से लगातार बातचीत कर रही है। रूस और यूक्रेन में हो रहे विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं यूपी में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी है। मौलाना ने तत्काल युद्ध समाप्त होने और शांति की दुआ पढ़ी और साथ ही साथ यूक्रेन में हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई और देश के प्रधानमंत्री से लोगों को वापस लाने की अपील भी की गई है। तो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं यूपी में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी मांगी है। मौलाना ने तत्काल युद्ध समाप्त होने और शांति की दुआ भी पढ़ी है। साथ ही यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और देश के प्रधानमंत्री से लोगों को वापस लाने की अपील भी की गई है। तो लगातार रूस यूक्रेन में हमला करता जा रहा है और राजधानी कीव की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। रास्ते, पुल और सड़क जिस तरीके से वहां पर इमारतें हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे में अब लोग दहशत में हैं और जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो भी काफी ज्यादा दहशत में। और मौलाना ने तत्काल युद्ध समाप्त होने और शांति, यूपी के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ पढ़ी है और साथ ही यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और देश के प्रधानमंत्री से लोगों को वापस लाने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमे के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ की गई कि यूक्रेन में हर तरीके से अमन अमान कायम हो। वहाँ जो लोग जख्मी हुए हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफा है और रशिया को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि इन हमलों को फौरन ही बंद करें। और अपने और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की गई कि तमाम ममालिक मिल करके रशिया पर ये प्रेशर बिल्डअप करें कि बातचीत के ज़रिए से इन मसाइल को हल करें और हमलों को फ़ौरन रोका जाए। और हुकूमत हिंद से इस बात की डिमांड की गई कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स या और इंडियन जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी के साथ अपने मुल्क में लाने को यकीनी बनाया जाए। यूक्रेन के खार्किव शहर में रहकर MBA कर रहा छात्र वापस लौट आया है। वहीं यूक्रेन से अपने घर लौटने पर छात्र के घर में खुशी का माहौल है। इस दौरान यूक्रेन से वापस लौटे छात्र उत्कर्ष गुप्ता ने आप बीती सुनाई। छात्र ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के बाद ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। साथ ही कहा कि अभी भी यूक्रेन में लगभग 17,000 भारतीय फंसे हैं। आपको बता दें कि उत्कर्ष गुप्ता शाहजहांपुर के
सराय खैया मोहल्ले का रहने वाला है और बीते 1 साल से यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तो आपको बता दें, इस तरीके से लगातार यूक्रेन की स्थिति भयावह हो रही है। बच्चे वहां पर जो फंसे हुए हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में एक छात्र वापस अपने घर लौट आया है और इस समय घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र उत्कर्ष गुप्ता ने आप बीती सुनाई है और छात्र ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। साथ ही उसने कहा कि अभी भी यूक्रेन में लगभग 17,000 भारतीय फंसे हुए हैं। आपको बता दें, उत्कर्ष गुप्ता शाहजहांपुर के सराय खैया मोहल्ले का रहने वाला है और बीते 1 साल से वो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तो अभी तक तो वहाँ मौजूदा हालात अभी तक सही चल रहे थे, बिल्कुल जो आम तौर पे जो लोगों की ज़िंदगी थी उस पर कोई इतना असर नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार यहाँ पे इंडिया में न्यूज़ चैनल में जैसे दिखा रहे थे कि वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वही है कि बच्चों को तो ऐसे पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन यही माँ बाप ने भाई सबके घरों से फ़ोन आ रहे थे कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए। तो कई लोगों ने वही सोचा कि अब वापस चला जाए, कुछ नहीं होगा तो फिर 1-1.5 महीने बाद फिर आ जाएंगे वापस, छुट्टियाँ ही मनाते हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे। मुझे आए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और मेरे कई दोस्त वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, जिनके अब कल जैसे सुबह सुबह अटैक हो गया, उससे पहले उनकी ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे चल रही थी। कल वो लोग गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी, क्लासेस अटेंड करके वापस आए हैं, रात में सोए और सुबह बता रहे हैं कि 5 बजे के करीब उनको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे अटैक हो चुका है। अब तो अभी मेरी मतलब वहाँ पे जितने बच्चे हैं मेरे साथ के, उनसे संपर्क में हूँ मैं, फ़ोन पे लगातार उनसे बात हो रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। अब वहाँ पे राशन पानी इस सब चीज़ की भी दिक्कत है, वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। बड़ी मुश्किल से जब पता चला हम लोगों को टीवी के माध्यम से कि ऐसे माहौल हैं यूक्रेन में, तो मैंने बेटे से अपने कहा तुरंत टिकट करा के यहाँ चले आओ। अफसोस की बात यह है कि जो बच्चे 17,000 समथिंग बच्चे जो आज वहाँ फंसे पड़े हैं, जो फ्लाइट आज गई थी वापसी आ गई, उनके परिवार से पूछिए क्या गुजर रही है उन पे। हम लोगों को तो बड़ी ही खुशी है, बेटा घर पे आ गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ में है। इस समय जब स्थिति थोड़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल थी, इतनी गंभीर नहीं थी, तभी हमने अपने बेटे को बुला लिया था टीवी पे न्यूज़ देखकर। अब इस समय स्थिति इतनी ज़्यादा खराब, जो बच्चे वहाँ पे फंस गए उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। इसके साथ के भी बच्चे थे जो जिनके संग रह रहा था, उसमें भी 2-4 बच्चे हैं जो वहाँ पे रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि लखनऊ में एक बेसहारा महिला इलाज के लिए तरस रही है। आपको बता दें, 25 जनवरी को रात में महिला का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टक्कर में महिला के दोनों हाथ पैर टूट गए हैं। लेकिन अब महिला इलाज के लिए पहुंची तो उसका इलाज नहीं किया गया। 13 दिन बाद महिला दोबारा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। गरीब बेसहारा महिला रुपए नहीं दे पाई तो डॉक्टरों ने उस सिविल अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वहीं आपको बता दें, महिला बहुखुंडी विधायक निवास में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। वहीं महिला का आरोप है कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की। डालीबाग पुलिस ने स्कूटी चालक से पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। तो लखनऊ में एक बेसहारा महिला इलाज के लिए तरस रही है। 25 जनवरी को रात में महिला का एक्सीडेंट होता है, जिसमें टक्कर में महिला के दोनों हाथ पैर टूट गए थे। लेकिन जब महिला इलाज के लिए पहुंची तब उसका इलाज नहीं किया गया और 13 दिन बाद महिला दोबारा अस्पताल पहुंची। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। दर्द से तड़प रही है महिला, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। पुलिस पर भी महिला ने आरोप लगाए कि पुलिस ने महिला की कोई मदद नहीं की है। स्कूटी चालक से रिश्वत लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो महिला दर्द से तड़प रही है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे इलाज मुहैया नहीं करवाया गया है। कैसा 11 बजे रात के हमने बमसलिक जा रहे थे। 11 बजे रात के बमसलिक जा रहे थे। उसके बाद गाड़ी इधर से आई, इधर से गई, पार हो गई। अब गाड़ी इसकी नाचने लगी, हम पार ना ही होते भैया जी खड़े हो गए थे, तभी भी गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दिया उसने। अब भैया इन लोग बात 12:30 बजे हम यहाँ से 11 बजे लेके ना जाते जाते 12:30 बजे पुलिस रही, दरोगा रहे, सब लोग थे ऊपर। तो लोग ले गए, करा लिए, लगवाई, करवाई। उसके बाद मस्त करवा के फिर बाद में आए। गाड़ी जो है वो
सुलह कर लो। हमने कहा हमारी दवा करा दो, हम चले फिर लाख हो जाए तो हम सुलह कर लेंगे। ना ही मानत का हमारी 40,000 की गाड़ी हमको नहीं दाम, इसने आके छुड़वा दिया गाड़ी। दरोगा जी ने पैसा लेकर के जुमा के गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद फिर हमारा नाई देखने गए कैसे है कैसे नहीं है। 13 दिन तक फिर हमको डॉक्टर ने निकाल दिया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र स्थित आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरटीओ ऑफिस में हर काम की तय कीमत ली जाती है, यहाँ बिना दलालों के कोई काम नहीं होता है। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसोसिएट के पदाधिकारियों को समझा बुझा करके शांत करवाया गया। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी जमीयत उलमा हिंद कानपुर नगर की ओर से आयोजित होने जा रहा है 3 दिवसीय भव्य इजलास मिलादुन नबी 25 फरवरी से 27 फरवरी तक कानपुर के रजबी ग्राउंड परेड पर आयोजित होगी। इजलास के आखिरी दिन महिलाओं का विशेष जलसा आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को खास तौर से समाज में फैली बुराइयों के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इन प्रोग्रामों की वजह से कानपुर सफर मेराज पे बुलाया था। आप मक्के से मस्जिद अक्सा गए, फिर वहां से अल्लाहगंज में मोहल्ला पीरगंज में साबुद्दीन के मकान में अवैध रूप से सट्टा संचालित होने की सूचना पर थानाध्यक्ष अल्लाहगंज द्वारा नए पुलिस बल के तलाशी दी गई तो उस मकान में 6 मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। वहीं जेपी नड्डा के बयान पर अंशु अवस्थी ने पलटवार किया। अब हार के डर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भाजपा नेता, आपको बता दें प्रदेश में बीजेपी सरकार में नौजवानों, किसानों और आम आदमी पर जो अत्याचार हुआ है उसे भूला नहीं जाएगा। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, किसानों का अपमान और प्रदेश में बड़ा अपराध और लोगों की घटती आय है। अब हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर और उधर की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी अपने क्षेत्र की लोकसभा सीट हार गए और उसके बाद महंगाई को लेकर 10 रुपए कम हुआ। लोगों को यह बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के लोग इन मुद्दों को भूले नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे मुद्दों से ध्यान भटकाने की, प्रदेश का नौजवान तो अपने मुद्दों पर सवाल कर रहा है। और सरकार भाजपा की है केंद्र और राज्य में, तो क्या किया आपने? सिर्फ अब मंचों से आरोप। जनता इतनी नासमझ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए। आगामी 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान हेतु बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी एक टीम के तौर पर कार्य करें। मतदाता जागरूकता अभियान आप सबके लिए चुनौती और अवसर दोनों है। इस दौरान एक ऐसी रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा जिससे लोगों को पोलिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर मतदान की प्रसिद्धता को बढ़ाना होगा। कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं कि आगामी 3 मार्च को जनपद में होने वाले मतदान हेतु बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी एक टीम के तौर पर कार्य करें। मतदाता जागरूकता अभियान आप सबके लिए चुनौती और अवसर दोनों है। इस दौरान एक ऐसी रणनीति के तहत कार्य किया जाए जिससे लोग पोलिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और मतदान करें। तो कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने
अधिकारियों के साथ बैठक की है और दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है। इसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। विधायक ने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला लिया और अमर हो गए। तो इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी है। विधायक ने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन भी किया और कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला लिया था। तो चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के मद्देनजर उन्हें नमन किया गया है और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो अहम रोल निभाया था देश की आजादी के लिए, उसको याद किया गया है और आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला लिया है और वो अमर हो गए। तो आपको बता दें, इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। विधायक ने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया और वो अमर हो गए। तो इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर उन्हें नमन किया गया और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। विधायक शर्मा ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान के बारे में चर्चा की गई है। आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया और वो अमर हो गए, ऐसा कहना है विधायक शर्मा का। इलाहाबाद में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि है, जिसके मद्देनजर एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने इलाहाबाद में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता। विधायक ने चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आजादी में अहम योगदान निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया और वो अमर हो गए।
किसके कपड़े पहने थे देखे तेरे फोटो में? वो देखने कहाँ कपड़े किसके कपड़े पहने थे देखे तेरे फोटो में? वो देखने कहाँ कपड़े किसके कपड़े पहने थे देखे तेरे फोटो में? वो देखने कहाँ कपड़े कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। कुशीनगर से बड़ी खबर, युवक को मारी गई गोली। बाइक पर आए थे 3 हमलावर, फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। युवक के हाथ में गोली लगी है। 2018 में युवक के पिता की हत्या की गई थी, तो युवक को गोली मारी गई है। कुशीनगर से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक पर आए 3 हमलावरों ने युवक पर फायरिंग की। युवक के हाथ में गोली लगी है। 2018 में युवक के पिता की हत्या की गई थी और अब युवक को गोली मारी गई है। युवक के हाथ में गोली लगी है। बाइक पर 3 हमलावर आते हैं और युवक पर गोली बरसा देते हैं। आपको बता दें, युवक के हाथ पर गोली लगी है। 2018 में युवक के पिता की हत्या कर दी गई थी। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक को गोली मारी गई है। फायरिंग के बाद मौके से जो हमलावर हैं वो फरार हो जाते हैं। बाइक पर 3 हमलावर आते हैं, युवक पर गोली बरसा देते हैं। आपको बता दें, युवक के हाथ में गोली लगी और 2018 में युवक की पिता की हत्या की गई थी। बाइक पर 3 हमलावर आए और युवक को गोली मार करके फरार हो जाते हैं। तो युवक के हाथ में गोली लग गई है। कुशीनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है और युवक को गोली मारी गई है। युवक के हाथ में लगी गोली। 2018 में युवक के पिता की गई थी हत्या। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।